नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आज हम बाराबंकी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे नीला रंग लहरा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, आज उनकी जयंती है और इसी को लेके पीछे जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर आज माल्यार्पण किया गया है और अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई हैं। इसी के साथ यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी आए हुए हैं और पूरे क्षेत्र में सम्मान यात्रा निकाली गई है और बाकायदा जो है एक प्रकार से लोगों के द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है। हमारे साथ में बहुजन आर्मी के देवा रावत जी हैं, इसके अलावा अन्य लोग भी हैं। हम भैया से जानते हैं। सबसे पहले भैया ये बताइए कि ये जो आप सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूं, आपके 9 चैनल को, और मैं यहाँ के आए हुए सारे लोगों को प्रणाम करता हूं, जय भीम करता हूं। देखिए, हम लोग जो सम्मान यात्रा आज निकाले हैं, ये बाबा साहब का एक सपना था समता मूलक समाज का, ऊंच नीच भेदभाव से मुक्त, और चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, उसको समानता इक्वलिटी का अधिकार के लिए बाबा साहब ने ये संविधान, भारतीय संविधान भारत को दिया। सबके साथ समानता, न्याय, बंधुत्व, सारे समाज में जितने भी इस देश के अंदर जातियां हैं उनको मिलाकर के एक भारतीयता, उसमें हिंदू मुस्लिम इस तरह से गैर, सिख ईसाई पारसी जो भी हैं, तो ये सारे लोगों में एक समानता होनी चाहिए, तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक मजबूत होता है। जैसे आज की गवर्नमेंटें कहते हैं कि हम हिंदुत्व के नाम पर, भारतीय संविधान के नाम पर हम राष्ट्र को एक करेंगे, राष्ट्र हमारा मजबूत होगा, तो ऐसे नहीं हो सकता है। जब तक बाबा साहब का जो सपना था समानता, और समानता के लिए ही हम लोगों ने सम्मान यात्रा निकाला है। और सम्मान यात्रा में हम लोग ये चाहते हैं कि जो गैर बराबरी का, जो उच्च नीच का जो खाई बनाई गई है, उसको ख़त्म किया जाए, उस गड्ढे को पाट करके समतल जैसे ज़मीन को बनाई जाती है, उस तरह का समाज बनाने के लिए हम लोगों ने सम्मान यात्रा, ये बाबा साहब के आज जन्मदिन दिवस पे हम लोगों ने निकाला है। चलिए देवा रावत जी, एक आपसे और सवाल है। जैसे भैया जो है अभी बता रहे थे संविधान की बात, आपको लगता है कि संविधान का हनन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हनन हो रहा है, और इस मौजूदा सरकार के द्वारा संविधान के आर्टिकल्स को छेड़ा जा रहा है। चाहे आप आर्टिकल 24 और 25 को देख लीजिए। आर्टिकल 24 और 25 ने हमको ये आज़ादी दी है कि हम लोग किसी भी, अगर कोई मुस्लिम है तो मंदिर जा सकता है, मंदिर वाला हिंदू है तो मस्जिद जा सकता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि धार्मिक यात्राओं को लेके कितना बवाल फैला हुआ है पूरे देश में। तो ये कहीं ना कहीं संविधान का हनन ही है। और हमारा जो ये बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकालने का जो ये यात्रा ये काम करेगी कि समाज में घूम घूम के, अगर हम लोग चाहते तो हम लोग बड़े बड़े, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क हो गया लखनऊ, वहाँ लोग पहुँचते हैं, वहाँ भी पहुँच सकते थे, हम लोग माल्यार्पण करके आ सकते थे। लेकिन हमारा बहुजन आर्मी का एक बड़ा संगठन है, बहुजन आर्मी, जो 12 प्रांतों में काम कर रहा है देश के। तो उसका ये है कि गांव-गांव में जाकर हम लोग एक मैसेज देंगे कि आप संविधान को मानिए, पाखंडवाद से दूर रहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान मिला है, उन संविधान में जो आर्टिकल्स जो आपके लिए दिए गए हैं, उन आर्टिकल्स को पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को। महिलाएं अगर साक्षर होंगी तो अपने बच्चों को करेंगी। क्योंकि हम लोग अगर कहीं संविधान को समझाने या अपने संगठन के कार्यों को, उद्देश्य को समझाने जाएंगे तो किसी घर के दरवाजे तक सीमित होंगे, और अगर महिलाएं समझेंगी तो घर में घुस के वो महिलाओं को जागरूक करेंगी। तो हमारे इस बाबा साहब के सम्मान यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि गांव-गांव में भी हम लोग 50-60 गांव चिन्हित किए हैं। 50-60 गांव जाएंगे, पूरी बहुजन आर्मी की टीम है। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन आर्मी के माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे बड़े भैया हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बहुजन आर्मी के, ये लखनऊ से चल के आए हैं, और हम लोग यही काम दिन भर करेंगे आज। यानी कहने का मतलब आपकी जो बहुजन आर्मी है, आप संस्थापक हैं, इसका काम जो है लोगों को जागरूक करना और जो संविधान के आर्टिकल है उसके बारे में बताना। जी। जैसे आर्टिकल की बात की जाए तो संविधान जो 21 है यानी 21 है, उसमें स्वतंत्रता, अभिव्यक्त की आज़ादी की बात की गई है।
आपको लगता है कि मौजूदा सरकार में आज़ादी जो है मिल रही लोगों को? अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं है। अभी हाल ही की घटना है राजस्थान में पाली की। अभिव्यक्ति की आज़ादी उसको कहते हैं कि हम चाहें कोट पैंट पहने या हम शूज़ पहने या हम बुलेट से चढ़ें या फॉर्च्यूनर से चलें या स्कॉर्पियो से चलें या किसी गाड़ी से चल सकते हैं, हमारी आज़ादी है। और आज के दौर में अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है। एक लड़का था जितेंद्र मेघवाल, राजस्थान पाली ज़िले का। उस लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मूंछें रखा था और वहाँ के जातिवादी गुंडों ने उसको कम से कम 42 चाकू उसको मारे होंगे। तो ये जो है बिल्कुल हनन है उसका, उस आर्टिकल्स का ही हनन है। और ये मौजूदा भाजपा सरकार इन जो अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल और उसके साथ साथ आर्टिकल 14 और 15, 16, 17 इन आर्टिकल्स को एकदम ख़त्म करना चाहती है ये। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बोलने का अधिकार जो 19 में बताया गया है, उसका भी कहीं न कहीं हनन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बलिया में और अन्य जगहों पे पत्रकारों के ऊपर भी हमला हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो या किसी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल कोई पार्टी हो जो विपक्ष में हो या कोई भी हो, कोई सुरक्षित नहीं है सिवाय भाजपा के। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देवा रावत जी। तो ये थे हमारे साथ में देवा रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के। तो इन्होंने बताया कि जो भारत का संविधान है, लगातार उसके जो आर्टिकल है और जो बोलने का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है, वो लगातार जो है छीनने का काम किया जा रहा है। फिलहाल ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने मेरे साथ। मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान, कैमरा पर्सन राम कुमार वर्मा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।